बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जी स्पोर्ट्स के तमाम नाजरीन को खुशामदीद। आज के शो में भी हम क्रिकेट की ही क्रिकेट के ऊपर ही बातचीत करेंगे और उसकी वजह यह है कि फ्राइडे से पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का तीसरा टेस्ट मैच शुरू होगा जोहानिसबर्ग में, और साथ ही साथ आज जो हमारी कौमी सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने जो वनडे सीरीज़ होगी टेस्ट सीरीज़ के बाद 5 मैच की जो वनडे सीरीज़ है उसके लिए भी स्क्वाड का जो है स्क्वाड आज अनाउंस कर दिया है और उसमें कुछ सरप्राइजेस तो हैं एज यूजुअल। उसके अलावा भी पाकिस्तान अंडर 16 टीम का भी आज पहला मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया अंडर 16 से दुबई में, और वो पाकिस्तान अंडर 16 टीम ने जीत लिया। और भी क्रिकेट के मामला थे उस पर भी बात करेंगे। और हमने आज अपने साथ हमारे शो में हमने जिस शख्सियत को इनवाइट किया है पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम, और अगर पाकिस्तान क्रिकेट के हम टॉप बैट्समैनों की बात करें तो डेफिनेटली इनका नाम टॉप लिस्ट में आएगा, टॉप हाफ में आएगा। और जब ये खेलते थे तो बड़ा इन्होंने मतलब इनकी एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी और काफ़ी इन्होंने मैचेस पाकिस्तान को जिताया और एक वो गोल्डन एरा था पाकिस्तान क्रिकेट का। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद यूसुफ की, साबिक कप्तान भी रहे। मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद है लाहौर से, और मोहम्मद यूसुफ से आज हम डिस्कस करेंगे क्रिकेट के मामलात को। यूसुफ अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? भाई अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी तबीयत सुना मतलब पंजाब लाहौर में बड़ी ठंड चल रही है। ठीक है, अच्छी ठंड है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है और इतनी कम भी नहीं, दरमियानी है। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की तरह ठंड तो नहीं है? नहीं, वैसे मैं ये कहूँगा कि साउथ अफ्रीका में स्वाय 98 के और 2007 के 98 में तो हमने सीरीज़ ड्रॉ की थी, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि एक मुश्किल टीम के ख़िलाफ़ मुश्किल सिचुएशन कंडीशंस में पाकिस्तान टीम ने वो सीरीज़ ड्रॉ की, और ये मैं वाहिद एशियन टीम है जो वहाँ सीरीज़ ड्रॉ करके आई हुई है। और उसके बाद 2007 में हमने एक मैच वो जीते, एक हम जीते, फिर तीसरा हम हारे थे। तो उसके 2006 में जब इंजमाम कप्तान थे। हाँ जी, इंजमाम भाई कप्तान थे। उसके बाद जब भी टीम गई है वो ऐसे ही हारी है और 3-3 टेस्ट मैच हारी है। तो मेरा ख्याल है कि ये नए लड़के थे और कैप्टन भी यंग था। मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए और प्लेयर्स को थोड़ा टाइम देना चाहिए। मुश्किल सिचुएशन है। इंडिया भी लास्ट टाइम यहाँ गई थी लास्ट ईयर, और उन्होंने ऐसे ही उनको पहले 2 टेस्ट हरा दिए, तो इसी तरह हराए थे, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो मेरा ख्याल इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विकेटें उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी थोड़ी मुश्किल बनाई थी बैट्समैनों के लिए और इंडिया के ख़िलाफ़ भी। तो मैं समझता हूँ कि फिर भी बैट्समैनों में कुछ बैट्समैनों ने अच्छी बैटिंग की, जैसे बाबर आजम था, असद शफीक है और शान मसूद है। मैं समझता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त ने बैटिंग की है, चारों इनिंग्स में वो अच्छा खेला है और उसके जो टेक्निक थी काफ़ी बेहतर हुई है पहले से। और पहले भी वो जब खेलता था तो बड़ी मेहनत से खेलता था, लेकिन अब वो वापस जो आया और जिस तरह वो खेला है इन विकेटों पर ऐसी कंडीशन पर, तो मैं क्रेडिट देता हूँ उसको, बड़ा अच्छा खेला उसने, इम्प्रूव किया है वापस आकर। वैसे यूसुफ जो आप कह रहे हैं कि मतलब लड़कों को पेशेंट होना चाहिए, थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए, और मतलब कितना सब्र से काम लेना चाहिए पाकिस्तान के क्रिकेट के शायकीन को? न्यूजीलैंड में चले, ये तो साउथ अफ्रीका था, ठीक है, मान लेते हैं कि जी वो पिचेस जो है उन्होंने साउथ अफ्रीका से अपनी मर्जी की बनाई और वगैरह वगैरह, लेकिन जो न्यूजीलैंड में हम 2 टेस्ट मैच हार गए, बैटिंग कोलैप्सेस हुए। पिछले साल श्रीलंका ने हमें, एक कमज़ोर श्रीलंकन टीम ने हमें 2 टेस्ट में हरा दिया। तो मतलब कब तक सब्र करें पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन? मतलब कब ये टेस्ट में हम इम्प्रूवमेंट देखेंगे बैटिंग में? वहीद भाई, ये जो अबू धाबी में आप या दुबई में सीरीज़ हारे श्रीलंका से, ये देखें पाकिस्तान की जब बेहतरीन टीम थी वो भी श्रीलंका की पाकिस्तान के साथ यहाँ ड्रॉ करके गई थी और हम उस पर खुश थे। हालांकि हमारी टीम बहुत अच्छी थी उनसे, उनकी टीम इतनी अच्छी नहीं थी। जिस टीम में मुरलीधरन और एशिया में खेल रहे हों और वो टीम आके हमारी होम सीरीज़ में आके हमें ड्रॉ कर जाए, तो वो भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन ये नई टीम थी और मैंने पहले भी जब ये श्रीलंका से हारे हैं और यहाँ अब न्यूजीलैंड से ये हारे हैं, तो उस वक्त भी मैंने ये बोला था कि अगर ये ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हारेंगे तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम मेरा ख्याल पिछले 7-8 साल से बिल्कुल ही हल्की टीम है, स्पेशली आउट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया।
वो कहीं भी जाते हैं हार जाते हैं। श्रीलंका गए हैं, वहाँ स्ट्रेट हार गए हैं 2 या 3 टेस्ट। इंडिया जाते हैं, वहाँ हार जाते हैं। बांग्लादेश में उनको मुश्किल हुई, वहाँ भी एक टेस्ट हारे वो। तो ऑस्ट्रेलिया से जीतना तो आजकल मेरा ख्याल है कोई भी टीम जीत सकती है, कहीं भी जीत सकती है, बिल्कुल ही। यानी बेसिकली आप ये कह रहे हैं यूसुफ कि ये जो इंडिया जो जीत के आई है ऑस्ट्रेलिया से, ये कोई इतना बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया उन्होंने। नहीं, ये इस बात में उन इंडिया की और ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर, मैं अपनी टीम की और ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ। उनके नहीं, वो आप मैंने कहा जो अपने मुल्क से बाहर जाते हैं तो वो बिल्कुल ही फ्लैट हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आती उन्होंने करना क्या है। ये वो टीम थोड़ी है जो 2000 में शारजा में आई थी और पाकिस्तान की टीम को उन्होंने ईच इनिंग 50 और 60 के दरमियान आउट कर दिया था। वो एक टीम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम थी और उस टीम को जीतना ऐसे ही था जैसे वेस्ट इंडीज की एक टाइम पे टीम होती थी। तो ये लेवल देखिए, अब ऑस्ट्रेलिया का नाम है, टीम वो नहीं है। हम तो जैसे मैं एक एंकर का बयान सुन रहा था, आप शायद आपके साथ बैठे होते हैं किसी और के साथ, उन्होंने कहा अभी तक पाकिस्तान ने एक ही बड़ी टीम से जीता है जो बहुत बड़ी टीम थी ऑस्ट्रेलिया। नहीं, ऑस्ट्रेलिया वो लेवल नहीं रहा भाई। पाकिस्तान 7-8 साल, पिछले 7-8 साल में वो बहुत हल्की टीम हो गई है। उनकी बैटिंग का लेवल वो नहीं रहा जो पहले होता था, और बॉलिंग भी बिल्कुल आप उनकी देखें। मैगरा एशिया में उसने परफॉर्म किया है, शेन वॉर्न ने किया है, ब्रेटली ने किया है, ग्लिस्मी ने किया है। अब जो बॉलिंग है इनकी वो थोड़ी बहुत ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में या साउथ अफ्रीका में बेहतर बॉलिंग है, लेकिन अगर आउटसाइड इन जगहों से बाहर जाते हैं तो उनकी बॉलिंग स्ट्रगल करती है। वो स्पिनर भी उनका स्ट्रगल करते हैं। लेकिन यूसुफ, जो ये जो ऑस्ट्रेलियन टीम है, इसमें मतलब ऑब्वियसली बात है उनके 2 मेन बैट्समैन नहीं है, उनके कप्तान नहीं है, स्टीव स्मिथ नहीं है और डेविड वार्नर नहीं है। लेकिन इस ऑस्ट्रेलियन टीम को भी क्या ऑस्ट्रेलिया में हराना आसान है? देखिए, अभी जैसे आपने कहा ना स्मिथ है ना वार्नर ने, यही 2 उनके की प्लेयर थे, तो वो दोनों ही नहीं है। अब तो बिल्कुल ही नई बैटिंग लाइन थी जो पाकिस्तान से खेलने आई थी, उनमें कुछ भी नहीं था। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ यूसुफ, सीरीज जैसे मैं वैसे पूछ रहा हूँ यूसुफ कि इनको ऑस्ट्रेलिया में हरा सकते हैं अब? हाँ, अभी जो टीम है, हाँ अभी जो मेरा ख्याल है अभी चली जाए पाकिस्तान टीम तो चांस है हमारे भी जीतने के। अच्छा तो फिर कोई टूर शेड्यूल करना चाहिए हमें जल्द से जल्द, क्योंकि हम भी फिर अपना रिकॉर्ड सही करने जाके कर लेना चाहिए था टेस्ट का, उधर हमें भी चांस मिल जाएगा, हम भी सीरीज। मतलब ये वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, जो आप बात कर रहे हैं ना यूसुफ, जो इंडिया के आपके क्रिकेट फैंस हैं वो बहुत नाराज होने वाले हैं आपसे। वो कहेंगे कि यूसुफ ने हमारी टीम की मेहनत को जो है बिल्कुल नीचे कर दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं, उन्होंने जीता है और उनको कंग्रेचुलेशन मैं करता हूँ। अगर जो टीम जीतेगी, अगर हमारी टीम ही जाए जीतेगी, हमें भी खुशी होगी। उनकी जो जितनी भी परफॉर्मेंस है या जो भी है उसको हम नफी नहीं कर सकते या माइनस नहीं कर सकते, वो अपनी जगह। मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, उनसे नहीं आप ये रिलेट कर सकते। ठीक है। अच्छा यूसुफ, मुझे बताएं कि मतलब आप जो अभी तक आपने जितनी बात की पाकिस्तान टेस्ट टीम की परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं, तो आपने कहा कि नई टीम है और वगैरह है और जो कुछ भी है, लेकिन अगर हम इस टीम को देखते हैं तो ये इतनी भी इनएक्सपीरियंस तो नहीं है, इतनी ना तजुर्बेकार तो नहीं है यूसुफ, क्योंकि वी हैव अजहर अली है उसमें, असद शफीक है, सरफराज है, जो कि अच्छे खासे टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, और उसके अलावा भी जो बाकी प्लेयर्स भी हैं वो भी ऐसे नहीं है कि कोई एकदम पहला टेस्ट खेल रहे हो या दूसरा टेस्ट खेल रहे हो। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि टीम ना तजुर्बेकार है? नहीं, देखिए ये 2-3 प्लेयर ही है ना, असद शफीक, अजहर अली और सरफराज को आप कह सकते हैं। बाकी तो मेरा ख्याल बाबर आजम के 12-13 टेस्ट हैं। आमिर तो फास्ट बॉलिंग की तरफ तो मैं नहीं आऊँगा, बॉलर्स के बारे में कोई स्पेशलिस्ट बॉलर ही बता सकता है कि उन्होंने क्यों अच्छी बॉलिंग नहीं की, हालांकि बॉलर्स के लिए साजगार थी। ठीक है, आप बैट्समैन बैटिंग के हिसाब से मैं कहूँगा कि 2-3 सीनियर प्लेयर थे। सरफराज क्योंकि कैप्टन है और बाकी 2 असद शफीक और अजहर अली हैं, बाकी तो सब यंग प्लेयर थे। शान मसूद पहले खेला हुआ काफ़ी पहले, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद वापस आया, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत अच्छा खेला है। और फ़खर जमान है और ये अपना इमामुल हक है, ये सारे मेरे ख्याल 10 टेस्ट से नीचे ही हैं। फ़खर जमान तो 5 से भी नीचे लगता है मुझे, इसके 5 टेस्ट और शेख लाल तो डेब्यू हुआ और मैं जी बिल्कुल। तो ये तो यंग प्लेयर है और मुश्किल सिचुएशन थी उनके लिए। देखिए हमारे पास में पिछले 2-4 जो 2 सीरीजें हुई हैं उसमें हमारे सीनियर्स प्लेयर्स ने स्ट्रगल की है। अगर आप देख लें उठा के परफॉर्मेंस, आखिरी मैच में जाके कहीं रन हुए हो तो, लेकिन बाकी वो भी स्ट्रगल करते थे, थोड़ी मुश्किल हुई थी, हमें भी स्ट्रगल करनी पड़ी वहाँ। तो ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए लड़कों को। किसी ने मुझे शो से पहले और इन्होंने किसी ने मुझसे शो से पहले कहा, उनको आज मैंने बताया, मैंने कहा भैया यूसुफ है हमारे साथ, तो मतलब काफ़ी दिनों बाद यूसुफ के साथ कोई शो मैं कर रहा हूँ,
तो उन्होंने कहा कि विद भाई अब ये गलत टाइम चुना है आपने यूसुफ के साथ शो करने का। मैंने कहा क्या उसकी वजह क्या है? कहने लगे वो नहीं बोलेंगे कुछ भी, इसलिए क्योंकि उनकी आपको पता है इंजमाम से कितने मतलब ताल्लुकात हैं, कितने वो क्लोज है इंजमाम के, तो वो नहीं, इसमें आप मुझे आप बताएं ना कि इस पे किस पे आप बात करना चाहते हैं? नहीं, मैं टीम की बात कर रहा हूँ, मैं टीम की बात कर रहा हूँ, टीम की बात भी मैं कह रहा हूँ कि इस पे क्या आप मुझे ये बताएं। मैं अक्सर सुन भी रहा हूँ, अक्सर चैनल्स पे जो मैं ट्रेनिंग पे जाता हूँ तो मैं क्लिप्स कोई थोड़े बहुत सुन रहा होता हूँ। हर बंदा सिलेक्शन कमेटी पे उंगलियां उठा रहे हैं कि खाली सिलेक्शन कमेटी थोड़ी टीम बनाती है। मैंने भी क्रिकेट 12 साल खेली है, मैंने भी कप्तानी की है, ठीक है, तो वो सारे मिलके टीम बनाते हैं ना, कोई एक बंदा तो टीम नहीं बना सकता। और कैप्टन के पूछे बगैर टीम कैसे बन सकती है? कैप्टन की मर्जी के बगैर टीम कैसे तैयार हो सकती है? लेकिन कप्तान को तो क्रिटिसाइज किया जा रहा है, कोच कप्तान और कोच को तो काफी नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि तीनों ये सबका काम है ना। देखिए जीतते हैं तो सबको फायदा होता है, हारेंगे तो तब भी सबको ऑन करना चाहिए कि ठीक है जी हम लोगों ने ये सारा मिलके किया था और टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसको हम सब मानते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बेहतर कोशिश करने ये आपने बात बहुत अच्छी की यूसुफ, ये आपने बात बहुत अच्छी की कि ठीक है हार जीत स्पोर्ट्स में आपने कोई बात तो हमारी नहीं, आपकी हम बहुत सारी बातें मानते हैं, लेकिन क्रिकेट में हार जीत होती है, हमें भी पता है, ऐसी कोई चीज नहीं है कि मतलब आप हर वक्त जीत रहे हैं। लेकिन जो इस जो सेटअप है इस वक्त इनका पाकिस्तान टीम का या बोर्ड का, तो सबसे बड़ा लोगों को जो एक फील होती है वो ये होती है कि ये एक्सक्यूजेस तलाश करते हैं डिफीट के बाद। इनमें आपस में अहम अंग ही नहीं है, मतलब ये एक दूसरे के साथ मिलके एक बात नहीं करते कि ठीक है जी हमसे हो गया, कोई मसला नहीं, हम आगे बेहतर करेंगे। कोई पिच को ब्लेम कर रहा है, कोई मतलब प्रैक्टिस मैचेस को ब्लेम कर रहा है, कोई कह रहा है बॉलर्स ने वैसे बॉलिंग नहीं की, कोई कह रहा है कि जी हमारे बैट्समैन फ्रंट फुट पे नहीं आते। ये चीज और ज्यादा शायकीन में फिर थोड़ा सा आई थिंक कंफ्यूजन पैदा करती है। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि हार गए, अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं? लाजिमी बात है, कोई गलतियां हुई हैं तो हारे हैं ना, अगर गलतियां नहीं हुई तो जीतना चाहते। और उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, बेहतर बैटिंग की हमसे, और उनकी होम ग्राउंड थी, होम एडवांटेज था। जैसे मैंने पहले कहा है कि नंबर 1 टीम इंडिया, उनको भी उन्होंने ऐसे ही हराया था पिछले साल। बिल्कुल बिल्कुल आपने मैचेस देखे होंगे। तो मेरा ख्याल है कि बेहतरी के चांसेस हैं और लड़कों में। और अगर कोई कह रहा है जी आगे आके नहीं खेलते या पीछे जाके नहीं खेलते, ये तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलना है कि बॉल कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, स्विंग होके कहाँ जाएगा, पढ़ के कहाँ जाएगा। लेकिन यूसुफ फर्क यही आ रहा है, टेक्निक होती है। आपने जैसे इंडिया का आपने 2-3 दफा मेंशन किया, इंडिया भी हारी, लेकिन हमने इंडिया से नहीं सुनी ये बात कि जी ये पिचेस मतलब ऐसी हैं और ये फला है और धमकाना है, टेस्ट स्टैंडर्ड की नहीं है। आप कैसे रेट करते हैं जो 2 पिचेस अब तक हमने देखे हैं, मतलब जो 2 टेस्ट मैचेस में जो पिचेस हमने देखे? अगर देखें कि विकेटें अगर जैसे हमारे अबू धाबी दुबई में आते हैं तो वहां तो सिर्फ चांस ही बैट्समैन और स्पिनर के लिए होता है, ठीक है। तो मैंने कभी किसी के मुंह से ये बात नहीं सुनी कि ये जी विकेटें ऐसी हैं या वैसी हैं। ऑस्ट्रेलिया हार के गई है, साउथ अफ्रीका से तो हम वहां भी नहीं जीते, वहां भी ड्रॉ सीरीज खेली हमने। यहाँ देखे ना कि यहाँ तो हारे हैं साउथ अफ्रीका में जाके, और पीछे 8 साल से जो लगातार हम दुबई अबू धाबी खेले हैं, वहां भी हम साउथ अफ्रीका से सीरीज नहीं जीत सके। ड्रॉ सीरीजें खेली हैं 2 मरतबा या 3 मरतबा। तो इसका मतलब है कि साउथ अफ्रीका तो होम से बाहर आके भी अच्छी थी हमारे खिलाफ। तो अभी इतना क्या परेशानी हो गई वहां जाके, अगर हारे हैं तो क्या हो गया? नहीं, लेकिन पिचेस को ब्लेम किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें बेहतर जो पिचेस की तरफ नहीं जाना या बेटरमेंट नहीं करनी, वो तो है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, यू कैन ओनली गो टुवर्ड्स बेटरमेंट। लेकिन यूसुफ जो पिचेस को ब्लेम किया जा रहा है, आप इतना मतलब ऑब्वियसली बात है, आपका तजुर्बा, आप हर किस्म के सरफेस पे खेले हुए, क्या पिचेस वाकई इतनी खराब आपको लगी है? नहीं देखिए, दोनों के लिए थी। और मैं समझता हूँ कि पहले टेस्ट मैच में हमने उनको जो 220-23 पे आउट कर लिया था, बड़ी अच्छी हो गया था, बॉलिंग भी अच्छी हो गई थी, और बाद में 100 पर 1 आउट था। तो वो टेस्ट मैचेस ऐसी क्रिकेट है कि सेशन बाय सेशन किसी का सेशन लग जाए, किसी की अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए तो टीम बैठ भी जाती है। वही हुआ हमारे साथ कि 100 पे 1 आउट था, एकदम क्लैप्स करके सारी, तो वहां वो मैच ले गए हमसे। वरना तो मैच मेरा ख्याल है कि हम लोग उनसे वो ले जाते मैच। हमारी बैटिंग ने 172 किया और दूसरी इनिंग में 100 पे 1 आउट था, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही थी। अगर ये 250 उनको देते तो मेरा ख्याल उनको भी मुश्किल हो सकती थी। और ऐसी कोई बात नहीं। और साउथ अफ्रीका की बॉलिंग भी आप ये ना कि एक आसान बॉलिंग है, रदाबा है और रुबादा है, क्या नाम है, 146 पे।
हाँ, और वो जो ओलिवर नया हाँ, आया है ओलिवियर, वो मुसलसल 140 और 140 प्लस बॉलिंग करता है। ये भी है जो हमारे बॉलर्स की पेस इतनी नहीं आ रही थी, 130 135 इतनी आ रही थी। हैरानगी वाली बात थी कि क्यों नहीं हमारे बॉलर की पेस नहीं, निकल ये रही बड़ी थी। आपने इंटरेस्टिंग बात की यूसुफ, क्योंकि अगर 98 की आप बात करें या 2005 की बात करें, जब हम साउथ अफ्रीका गए थे, इवन 2002-3 में हम गए थे, तो इन दौरों पे हमने एक चीज नोट की थी कि हमारे बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की थी। मतलब हमारी बैटिंग नहीं चली तो हम सीरीज हम ड्रॉ कर गए, हार गए। मेरा डेब्यू टेस्ट मैच एग्जैक्टली, शोएब मेरा अख्तर ने डेब्यू उसमें टेस्ट में आया था 98 में, और उसमें शोएब अख्तर ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग डरबन की थी, पे, मैच डरबन पे, विनिंग बिल्कुल, बॉलिंग की थी बिल्कुल, स्पिन डरबन में पे। जी। और स्पिन में मुश्ताक अहमद जो मैन ऑफ द मैच हुए थे, उन्होंने 10 विकेटें ली थी। बैटिंग में अजहर महमूद ने 100 किया, सईद भाई की बैटिंग बहुत जबरदस्त थी, उन्होंने भी 100 किया। और फिर 2005 में बड़ी हमने देखा, 2005 में भी हमने देखा कि बहुत जबरदस्त आसिफ बॉल, ने, उस वक्त भी शोएब अख्तर हाँ, था, और शोएब अख्तर, आसिफ, समी, इन्होंने ये बहुत सारे अच्छी बॉलिंग लड़के, की। आसिफ था, हाँ। दानिश कनेरिया ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। और मैं यहाँ कहूंगा कि मैं बहुत हैरान रहा हूँ कि यासिर शाह इधर कुछ भी नहीं कर सके। वर्ल्ड बेस्ट बॉलर हैं और फास्टेस्ट 200 विकेट्स हैं, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने इधर किसी बैट्समैन को तंग नहीं किया, कोई विकेट नहीं ले सके। 20-22 ओवर किए उन्होंने इस इनिंग में। थोड़ी सी उधर से भी परेशानी मेरा ख्याल सरफराज को होगी कि हमारे मेन बॉलर है, इसीलिए वो टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग भी पहले मैच में मेरा ख्याल इसी वजह से की थी कि यासिर पे वो ज़्यादा इन्हिसार कर रहे थे। और अभी भी मैंने जो सुना है किसी से कि ये टॉस जो वो जीता है, फॉफ जीता है, तो उन्होंने जब सरफराज से पूछा तो उन्होंने कहा मैंने भी बॉलिंग करनी थी, मैंने भी बैटिंग करनी थी। तो वो मेरा ख्याल यही ज़हन में होगा कि यासिर शाह उनको तंग करेगा। हाँ, बिल्कुल सही, हाँ, बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है यासिर शाह भी उनकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे, हो सकता है ये भी एक नेगेटिव पॉइंट चल रहा हो। ठीक, यूसुफ, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर आपके साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स, और हमारे साथ मौजूद है लाहौर से मोहम्मद यूसुफ। 90 टेस्ट मैचेस खेले पाकिस्तान से, 288 वनडे इंटरनेशनल्स खेले, और 39 हंड्रेड्स इन्होंने स्कोर किए इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान क्रिकेट बहुत बड़ा नाम। यूसुफ, जो हम बात कर रहे थे कि प्रीवियस टूर्स पर हमने देखा ज़्यादातर हमारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की और मैचेस भी जिता है, लेकिन लास्ट 2012-13 का अगर हम टूर लेते हैं और ये वाला अगर हम टूर लेते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा बॉलर्स हमारे उस पेस पे नहीं बॉलिंग कर पा रहे हैं, या थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? क्या पिच को सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, या कंडीशंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, वो जो पहले के बॉलर थे 98 और 2006-07 में जो हम गए थे, जैसे वसीम भाई थे, वकार भाई, शोएब अख्तर, सकलैन मुश्ताक थे, मुश्ताक अहमद थे, ये बहुत बड़े नाम थे। ऑलराउंडर में अजहर महमूद और अब्दुल रज़ाक, ये और लेवल था। थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि आप इनको वसीम अकरम, वकार यूनुस या शोएब अख्तर से इस बॉलिंग को आप रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इस बॉलिंग की वजह से अभी तक हम अच्छे परफॉर्म करते हैं। ज़्यादातर मैचेस हम पास में भी अगर देखें, जो जितनी भी टेस्ट में या वनडेज में कहीं भी हमने कामयाबियाँ हासिल की हैं। इंग्लैंड में जैसे टेस्ट सीरीज ड्रॉ की है 2016 में, मैं समझता हूँ वो टेस्ट सीरीज हमें जीतनी चाहिए थी। इंग्लैंड की टीम वो वीक्स थी, जितने भी हमने टूर किए हैं इससे वीकस्ट साइड मैंने नहीं देखी पहले। वो टेस्ट सीरीज हमने ड्रॉ किया, लेकिन हमें जीतनी चाहिए थी। उसमें भी अगर आप देखें, जिस मैच में यासिर शाह ने 10 आउट किए वो मैच हम जीते हैं। ठीक, तो बॉलिंग ही हमें मैच जितवा रही है। कभी आसिफ, कभी आमिर, कभी सईद अजमल, कभी यासिर शाह, या कभी जुनेद हो जाता था ऐसे, कभी आमिर। यही चीज़ें चल रही हैं काफ़ी अरसे से। पहले वसीम, वकार, शोएब अख्तर, सकलैन, मुश्ताक अहमद, ये लोग मैच में परफॉर्म करते थे। हमारी हमेशा से जो जीत का इन्हिसार रहा है फास्ट बॉलिंग पे रहा है। हालांकि बहुत बड़े बड़े बैट्समैन थे, वो अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर करते थे। सईद अनवर, इंज़मामुल्लाह, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के दो बहुत बड़े नाम हैं, ये वर्ल्ड में, दुनिया में इनका नाम है। इनके होते हुए बॉलिंग का बहुत ज़्यादा असर होता था। ठीक ठीक, यूसुफ, मुझे ये बताया कि आज वनडे स्क्वाड भी अनाउंस हो गया है। अभी एक टेस्ट बाकी है जोहानिसबर्ग में, और वनडे स्क्वाड भी अनाउंस हुआ। थोड़ा सरप्राइजिंग ये आया लगा कि उस वनडे स्क्वाड में इंतज़ाम ने जो मतलब कप्तान से और कोच से बातचीत करने के बाद जो स्क्वाड फाइनल किया, उसमें तकरीबन वो फ़कर हो गया या इमाम हो गया,
ये दोनों प्लेयर्स को रिटेन किया गया है जो कि बिल्कुल टेस्ट मतलब मैचेस में स्ट्रगल जिन्होंने किया है। क्या आप समझते हैं कि मतलब सही फैसला है? क्योंकि अगर एक जैसे फ़खर है, एक यंग बैट्समैन है, अगर आप उसको इस स्टेज पे और ज़्यादा प्रेशर में डालते हो, फेल होता है तो वो तो फिर उसका कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और फिर इमाम की अगर हम बात करते हैं तो इमाम का जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे वो पूरी हुई नहीं, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब पहले 2 टेस्ट मैच में उन्होंने स्ट्रगल किया, काफ़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ भी स्ट्रगल किया था। भाई देखिए ये जो टीम इस ज़्यादातर जो होती है ना, ये उधर जो इस टाइम कैप्टन, कोच और जो भी कोचिंग स्टाफ है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ली जाती है। एक आधे लड़के पे मेरा ख्याल थोड़ी सी डिबेट हो सकती है, वरना तो सारी टीम जो, क्योंकि वो सिचुएशन को वहाँ देख रहे हैं, पिचेस उनके सामने है, माहौल उनके सामने है, वो बताते होंगे कि हमें ऐसी टीम चाहिए। और उस हिसाब से मेरा ख्याल है कि इसमें कोई शक नहीं कि इंजमाम भाई बहुत बड़ा नाम है सिलेक्शन कमेटी में। तोसीब भाई है, वास्ती है, और एक हमारे वो 92 वसीम हैदर के वसीम हैदर मैं नाम वसीम हैदर भाई हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी भी इनपुट सारी है, लेकिन मेन जो है, क्योंकि मैं भी कैप्टन रहा हूँ, आप अपनी मर्जी के प्लेयर लेते हैं और आपको भी मेरा ख्याल है कवरिंग करते हुए 30-40 साल हो गए, आप भी इस चीज़ को मानेंगे कि टीम जब बनती है तो बात कैप्टन और कोच की चलती है, जो ऑन ग्राउंड होते हैं, जिन्होंने टीम लड़ानी होती है। और मेरा ख्याल है कि ये उन्होंने मांगे होगा। फ़खर जमान टेस्ट की 4 इनिंग्स में फेल हुआ, वरना वनडेज में तो उसके देखे ना 200 रन किए उसने अभी, उसको कैसे बाहर कर सकते हैं? लेकिन एक प्लेयर जब इमाम ने भी एशिया कप में परफॉर्मेंस दी, नहीं वो टेस्ट में किया ना। देखिए हुए 4-5 महीने हो गए एशिया कप की, हम परफॉर्मेंस गिनेंगे। और मुझे आप बताएं ना, उसके बाद वनडे हुए कब है? ठीक है यूसुफ, बात ये है नहीं हुए ना, क्यों नहीं? न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे हुए आपके, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे हुए, क्यों नहीं हुए वनडे? तो उसमें रन नहीं किए इन दोनों ने। नहीं रन उस तरह नहीं किया ना, लेकिन आप करंट फॉर्म पे चलेंगे, आप किस पे चलेंगे? और अगर आपने सिर्फ कप्तान की है ना, नहीं यूसुफ, लेकिन अगर आपने सिर्फ कप्तान और कोच के ही उस पे कहने पे चलना है तो फिर क्या हमें जरूरत है कि हम 120 टेस्ट वाले हम चीफ सेलेक्टर हम उसको चीफ सेलेक्टर बनाएं? फिर हम किसी को बना देते। मैंने पहले ही ये कहा है कि मिलजुल के चलती है, बात होती है। अब अगर ये कह रहे कि वो कप्तान कह रहा है मुझे फ़खर जमान इमाम चाहिए, और ये कह रहे मैंने नहीं देना, और खुदा नहीं देने की बात नहीं है यूसुफ, नहीं देने की बात नहीं है, लेकिन एक चीफ सेलेक्टर जो इस पाए का चीफ सेलेक्टर हो, क्या वो पूछते नहीं है इनसे कि भाई आप मुझे कोई लॉजिक तो दो ना? शादाब को आपने टीम में रखा हुआ है, शादाब अब तक अनफिट है। बकी ऑथर का 2 दिन पहले इंटरव्यू आया कि जी शादाब फिट नहीं, इसलिए हम उसको खिला नहीं सके टेस्ट सीरीज में, फिर भी वो टीम के साथ चल रहा है। वो हारिस सोहेल गया वहां पर, पता नहीं वो मतलब क्या था सिलसिला, वो बिगड़ खेले वापस आ गया। तो एक इतना बड़ा जब नाम हो एज चीफ सेलेक्टर, ये डिबेट आप कर सकते हैं जो आपने अभी ये बात की है कि शादाब अगर फिट नहीं था तो उसको टेस्ट टीम के साथ नहीं भेजना चाहिए था ना। अगर इस पे डिबेट हो सकती है कि उसको नहीं भेजना चाहिए था और उनको भी नहीं साथ लेके जाना चाहिए था, इस बात पे की जा सकती बात। लेकिन अगर आप ये कहें जी फ़खर जमान को नहीं लेना या इमाम को नहीं लेना, उन्होंने वनडे तो फिर टेस्ट क्रिकेट है ना। टेस्ट में आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डाला फ़खर जमान को, उसने 90 रन किए या 95 रन किए, 92 टेस्ट में अच्छा खेला अबू धाबी दुबई में। 92 किए। अब उसको साथ लेके जाना बनता था, अब वो फ्लॉप हो गया। और मेरी जाती राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ, इसको नंबर 6 पे खिलाना चाहिए था शुरू से ही, जिस तरह का वो बैट्समैन है, क्योंकि उसकी टेक्निक, अगर आप मेरा प्रोग्राम आपने देखा हो जब इसने चैंपियंस ट्रॉफी में स्कोर किए तो मैंने उस वक्त बता दिया था कि इसकी टेक्निक थोड़ी फॉल्टी है, इसको इस पे काम करना पड़ेगा, अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करना पड़ेगा। कई लोग हैं बता देते हैं लेकिन इम्प्रूव नहीं करा सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें ऐसी सलाहियत दी हुई है कि इस टेक्निक को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। लेकिन मसला ये मैंने उसी वक्त बता दिया कि मेरा प्रोग्राम अपराना उठा के देख ले चैनल। लेकिन यूसुफ मैं आपसे मैं पूछ रहा हूं उस पे मैंने ये बात की कि आप इतना माशाल्लाह से आपका इतना एक्सपीरियंस है, जिस तरह फ़खर आउट हुआ है सेकंड टेस्ट में दोनों इनिंग्स में, आपको लगता है उसका कॉन्फिडेंस है कि वो वनडे में ये होना ही था, ये होना ही था ऐसी विकेट पे जहां बाउंसर पे उसको प्रॉब्लम होती है। कई दफा तो सर पे गेंद खाया उसने, उसकी टेक्निक की वजह से। अगर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, वो प्रोग्राम देखिएगा तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने पहले दिन ही ये कह दिया था इसकी टेक्निक ऐसी नहीं है कि जिस पे जहां थोड़ा बहुत अच्छा बॉल चला या बॉल थोड़ा सा स्विंग होता हुआ अंदर आया, जैसे इंडिया ने इसको पकड़ा है एशिया कप में, उन्होंने इसको हाथ खोलने नहीं दिए ना। तो जो इसको रीड कर देंगे वो इसको तंग करेंगे, तो इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा ना। अब साल होने वाला है या 1.5 साल होने वाला है,
प्लेयर वही बेहतर से बेहतर होता जाता है जो इम्प्रूव करता है, जो लर्न करता है, जो सीखने की कोशिश करता है, अपनी परफॉर्मेंस को, जो अच्छी परफॉर्मेंस है उसको याद रखता है उस वक्त जब अगले दिन मैच खेलने जाना, उसको दिमाग में नहीं रखता है ना कि एकदम ऊपर चला जाए, उससे सीखने की कोशिश करता है। अगर ये टेक्निक बेहतर करता जाएगा और इसका फ्लो अच्छा है, लेकिन इसको टेक्निक बेहतर करनी पड़ेगी ताकि हर किस्म की विकेट पे, सिचुएशन पे इमाम के बारे में क्या ख्याल है आपका यूसुफ? इमाम के टेक्निक के बारे में क्या ख्याल है आपका? इमाम के बारे में जैसे अभी वो आखिरी इनिंग में आउट हुआ है, वो मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे बॉल बाउंसर आएगा और बॉल एकदम उसने बिल्कुल ओवर पिच कर दिया और वो लेट हो जाता है। मुझे लग रहा है, मुझे लगता है वो थोड़ा लेट हो जाता है बाज़ का। और टेक्निक हर एक को बेहतर करनी पड़ती है। और एक चीज़ और है कि मैंने ज़्यादा मैचेस देखे नहीं, मैं वो बता रहा हूँ, जब जिम जाता हूँ तो फिर मैं हाइलाइट्स लगी होती थी वो देखता था, उसमें ज़्यादा आप देख नहीं पाते, आउट देखते हैं या एक आधी शॉट नज़र आती है हाइलाइट्स में। तो लेकिन फ़खर जमान को तो हमने देखा है मैचेस में, फ़खर जमान, हाँ इमाम को वही मैं कह रहा हूँ, मैं ज़्यादा देख नहीं सका। लेकिन ये है कि अगर देखिए वो भी बार बार स्लिप में आउट हो रहा है या एक ही जगह आउट हो रहा है तो लाजिमी बात है टेक्निक बेहतर करनी पड़ेगी, अपनी जो है इन्हीं क्रिकेट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और अभी में 4 इनिंग में उसने 150 किया है और पीछे भी यहाँ अबू धाबी में भी रन नहीं किए, तो सवालिया निशान तो दोनों ओपनर्स पर है, इन दोनों को इम्प्रूव करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा यूसुफ, बात यह है कि मतलब जैसे आपने खुद कहा कि कप्तान, कोच और चीफ सेलेक्टर और कप्तान की रजा ज़्यादा शामिल होती है, लेकिन यहाँ तो जो हम सुन रहे हैं काफ़ी अरसे से वो ये है कि कोच की ज़्यादा रजा होती है। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि आप एक वनडे टीम में अनाउंस कर रहे हैं, आपके डोमेस्टिक की जो परफॉर्मेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल खुर्रम मंजूर ने इतने रन्स किए हैं, सलमान बट ने किए हैं, फवाद आलम ने किए हैं, उस्मान सलाउद्दीन ने किए हैं, आबिद अली ने किए हैं, तो आखिर ये लड़के फिर कब उम्मीद रखें कि हमें भी चांस मिलेगा? क्योंकि अगर कप्तान ने और कोच ने ये कहना है कि नहीं हमें इन लड़कों पर ट्रस्ट है, हम इन्हीं को रखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर वो डोमेस्टिक वाले तो बेचारे कहीं के नहीं रहे ना। सवाल कर रहे हैं आप मेरे से? नहीं सच सवाल मैंने कहा। देखिए आपने जब ये है कि ये जी यूसुफ, अब इनमें से देखिए ये लोग रन्स कर रहे हैं ना वनडे में, ठीक है। अब किसी भी प्लेयर को बाहर करने के लिए 5-6 इनिंग्सें देनी चाहिए। अगर उसकी 5-6 इनिंग, एक आधी इनिंग पे अगर ड्रॉप करेंगे तो वो, मेरी राय ये है कि वो उस लड़के का ज्यादती होगी। किसी के पास्ट में भी ऐसे बहुत हुआ है कि हम प्लेयर ढूंढते रहते हैं इधर उधर से, हमने एक जबरदस्त प्लेयर को सिर्फ एक या 2 मैच के चांस दे के बाहर कर दिया हुआ है। वो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन प्लेयर है, उसको ज़ाया कर रहे हैं हम लोग। अभी भी चांस है अगर उसको मौका दिया जाए और वो उसको 5-6-7 मैच कंटिन्यू दिए जाएं। अगर वो उसमें परफॉर्म नहीं करता तो फिर तो हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। आप असद शफी की बात, लेकिन अगर वो करता है तो पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान के लिए फायदा है। अगर जी अभी भी उसकी लास्ट इनिंग देखें तो बहुत अच्छी उसने शॉटिंग खेली है, बड़ी अच्छी इनिंग खेली है। आप समझते हैं यूसुफ के अजहर और असद शफी की अभी भी जगह बनती है वनडे में? अजहर ने हालांकि रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, लेकिन यू फील कि इनको होना चाहिए वनडे में? जी बिल्कुल, जैसे वर्ल्ड कप में तो मेरा ख्याल है अजहर अली को और असद शफीक दोनों को लेके जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी देखें तो उसमें भी अजहर अली की बैटिंग जो थी उसने सारा इफेक्ट डाला था, क्योंकि वो एक साइड से एंड रोक लेता था। फाइनल जो हो रहा था इंडिया के खिलाफ, गो के फ़खर जमान ने सेंचुरी की, लेकिन जो बैटिंग अजहर अली ने पहले 4-5 ओवर में की है, विकेट नहीं गिरने दी, बड़े अच्छे तरीके से खेला है। और वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ज़बरदस्त ओपनिंग साइड थी, एक साइड से उसने विकेट नहीं गिरने दी। जब विकेट थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हुई, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा था, बॉलर्स के लिए कोई हेल्प नहीं रह गई थी, तो फिर दूसरी साइड से रन्स बनने शुरू हुए। उसने उस मैच में भी उसने 65-70 रन्स किए हैं। ओवरऑल उसके 3-4 50 थे। अगर आप देखें 5 टोटल मैच थे, उसमें 3-4 उसके 50 थे इंग्लैंड जैसी कंडीशन में। तो मैं समझ हमारी टीम ऐसी है जिसमें ऐसे प्लेयरों की जरूरत है, क्योंकि हमारी बॉलिंग जिस तरह की है, इसको आप 280-290 करके दे दें इंग्लैंड जैसी कंडीशन में तो ये किसी को भी लटा सकते हैं, और वो हुआ है उधर अगर आप देखें कि। तो मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हैं यूसुफ के अजहर को प्रॉपर बैट्समैन है दोनों, अजहर को कन्विंस करना चाहिए कि वो अपना रिटायरमेंट का फैसला वापस ले वनडे का? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि उसको खुद सोचना चाहिए था कि अभी थोड़ी देर ठहर जाता, ना लेता इतनी जल्दी क्या है। रिटायरमेंट तो लोग जाते हैं वापस आते हैं, इंग्लैंड की। हाँ वो मैं भी उसमें, एक और भी बहुत से लोग आ जाते हैं चले जाते हैं, लेकिन मेरा मकसद है
कि जरूरत है ऐसे प्लेयर्स की जो विकेट पे खड़े हों। अगर विकेट पे खड़े, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वनडे क्रिकेट में बैटिंग करना इतनी आसान हो गई है। अभी मैं रिसेंटली हफ्ता 10 दिन पहले क्लब मैच खेला हूँ, उसमें जो रूल थे वही थे वनडे क्रिकेट वाले। 40 ओवर का मैच था, तो 5 फील्डर हर वक्त अंदर होते थे। मुझे ऐसे लगता था हर तरफ ग्राउंड खाली है, कोई फील्डर है ही नहीं। इतना आसान है। और विकेटें फ्लैट होती हैं, बिल्कुल फ्लैट विकेट, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा, ना टर्न हो रहा था ना स्विंग हो रहा था। आप जिधर चाहे शॉट मार सकते हैं। बॉलर्स को मुश्किल पड़ी हुई थी, कैप्टन को भी मुश्किल पड़ी थी, फील्ड कहाँ सेट करें। पिछले 6-7 साल में आप देखें वनडे में 400 रन, 375 रन तो आम बन रहे होते हैं। तो हम अपनी बॉलिंग को यहाँ क्रेडिट भी देना चाहिए कि वो 300 रन नहीं करने देते कभी किसी टीम को, जब हमारी टीम 300 कर ले। इंडिया जैसी बैटिंग लाइन को हमने 160-70 रन एक दफा हुआ है यूसुफ, फाइनल, मतलब वो 4-5 मैचेस में एक दफा फाइनल था बस। हाँ बस, उसके अलावा तो हम नहीं। मैं वैसे कह रहा हूँ कि बैटिंग करना आसान है। हमारे बैट्समैनों को 350 रन तो करने चाहिए ना, जिस तरह की कंडीशंस और जिस तरह की विकेटें हो गई हैं पूरी दुनिया में। आज के बैट्समैन यूसुफ, मैं अगर आपसे ये पूछूं, मतलब अगर आपसे मैं असेसमेंट पूछूं कि हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद सरफराज अहमद कैप्टनसी, क्योंकि अगर हम देखते हैं इस पर टेस्ट में हम नंबर 6 है, वनडे में हम नंबर 6 हैं, आप कितने सेटिस्फाइड हैं उनकी कप्तानी से? क्योंकि उमूमन अब बात ये होती है, कल भी वसीम अकरम यहाँ थे कराची में, तो जब बात निकली तो उन्होंने कहा यार सरफराज के अलावा और कौन कप्तानी कर सकता है टीम की, बताओ नाम बताओ, कोई और कप्तानी कर सकता है। तो आप कितने सेटिस्फाइड है सरफराज की कप्तानी से और जिस तरह हैंडल कर रहे हैं टीम? बिल्कुल सही कहा वसीम भाई ने, क्योंकि एक्सपीरियंस भी है और मैं ख्याल वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, और उन्होंने जो बात की अपने एक्सपीरियंस के साथ बिल्कुल सही की है। क्योंकि जब उसको टीम मिली थी, वनडे की टीम में हर 8वें पे नंबर पे थी या 7वें पे थी या 9वें पे, ऐसी कोई टीम थी जब उसको टीम दी गई। और वो देखे चैंपियंस ट्रॉफी जीते, और उसके बाद T20 में नंबर 1 है आपकी टीम। तो ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहा है। नहीं, नंबर 1 वनडे में 6 नंबर पे है, वनडे में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते, 6 पे 5 पे आ गए। हाँ, नहीं 6 पे 7 पे थे, अब 6 पे हो गए। 8 से 6 पे आ गए हैं, तो इसका मतलब इंप्रूवमेंट की। चले मान लेते हैं, उसको टीम दी थी 8वें नंबर पे, मान लेता हूं। लेकिन टेस्ट में थोड़ी सी उसको मुश्किल हो रही है, और वो इस वजह से हुई है। टेस्ट की भी सुन ले क्यों हुई है। ठीक है, कि उसको टेस्ट सीरीज से मिलेगी 2 बार, वो भी इंग्लैंड में उससे टेस्ट सीरीज ड्रॉ की, और अर्ली सीजन में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अभी इंडिया 3-1 से हार के आई है, ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज ड्रॉ करके आए थे यार, ये तो उसको क्रेडिट दो ना। हाँ। सिलेक्शन कमेटी को भी दे दें और कोच को भी दे दें। किस चीज का क्रेडिट? तीनों को देनी चाहिए। नहीं, किस चीज का क्रेडिट? टेस्ट सीरीज ड्रॉ करके आए थे। अच्छा, वो मतलब जो आपने जो इंग्लैंड सीरीज का आप मेंशन कर रहे थे कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, वो किस सीरीज का मेंशन कर रहे थे आप? वो भी इन्हीं के था। हाँ, वो सरफराज से पहले की, वो सरफराज से पहले की। हाँ, सरफराज से पहले थी, और उस वक्त जो मिसबा कप्तान था, जो कंडीशन सारी, और बिल्कुल नई टीम थी, बिल्कुल नई टीम थी ना उनकी। ये आप 1-1.5 साल बाद गए, उनके प्लेयर मैच्योर हो गए थे, और अर्ली सीजन था, अर्ली सीजन, बिल्कुल अर्ली सीजन, अप्रैल मई में गए हैं। मतलब सरफराज के अलावा कोई भी इस काबिल नहीं हमारी टीम में जो मतलब कप्तानी कर सकता। असद भी नहीं, असद शफीक भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि काबिल है या नहीं है। अगर वो भी फ्लॉप हो गया, फिर तीसरा ढूंढेंगे। तो एक नेचुरल प्रोसेस चलता है ना, फिर किसी कैप्टन को नहीं, फिर इसीलिए तो पाकिस्तान हिस्ट्री में, पाकिस्तान में मेरा सबसे ज्यादा कप्तान पाकिस्तान टीम में होते हैं जब एक मैच चल रहा होता है। ठीक, उस टीम में कई कप्तान खेल रहे होते हैं। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ यूसुफ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो वील कैरी ऑन। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स। हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ मौजूद है, और ब्रेक पे जाने से पहले मोहम्मद यूसुफ कह रहे थे कि जहाँ पर क्रेडिट ड्यू हो, चाहे वो चीफ सेलेक्टर हो, कप्तान हो या कोच हो, उनको देना चाहिए, और बिल्कुल देना चाहिए। हम भी कहते हैं बिल्कुल जहाँ क्रेडिट ड्यू हो देना चाहिए। लेकिन आजकल असल में मौके बहुत कम आए, इस टीम ने हमें बहुत कम मौके दिए कि जहाँ हम इनको कुछ क्रेडिट दें। होपफुली तीसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, शायद उसमें बेहतरी आए। लेकिन यूसुफ, वनडे सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो अब वर्ल्ड कप से पहले हम 3 वनडे सीरीज़ खेल रहे हैं। अभी 5 साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने खेलने हैं, फिर 5 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, यूएई में और पाकिस्तान में, और फिर 5 हमने इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ खेलनी है। तो वनडे टीम में तो मतलब मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक जैसे सीनियर प्लेयर्स मौजूद है, तो आपके कैप्टनसी ऑप्शंस तो हैं वनडे में तो ऑलरेडी सरफराज कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि कैप्टनसी ऑप्शंस तो है ना आपके पास वनडे में। मतलब मेरा ख्याल है कि सरफराज के होते हुए मेरा नहीं ख्याल है वर्ल्ड कप आपके 5 महीने में वर्ल्ड कप है। वैसे तो क्रिकेट बोर्ड का और
काम है, जो भी करना है। हम लोग तो इस पे बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप देखें 5 महीने पहले कैसे आप कप्तान चेंज कर सकते हैं, और जिसने चैंपियंस ट्रॉफी आपको इंग्लैंड में जिताई हो और पूरी पाकिस्तान उसके घर के बाहर था, सब ने उसको प्रेज़ किया, आपने भी, मैंने भी, और सब ने, पूरे पाकिस्तान ने, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है। तो मेरा ख्याल है टेस्ट सीरीज़ हारने के बाद उसको वनडे से भी हटाना, ये तो मेरी समझ से बाहर है। क्वेश्चन आप नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा कि उसको हटाया जाए। मैं इस बात पे कह रहा हूँ, मैं इस बात पे कह रहा हूँ कि जो बार बार ये सवाल किया जाता है, काउंटर क्वेश्चन किया जाता है कि सरफराज अगर कप्तानी नहीं करेगा तो और कौन करेगा, उस पर मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपसे। उस पर मैंने ये सवाल किया, मैं ये नहीं कह रहा उसको हटाया जाए। क्यों है, मेरा ख्याल है हफीज भी कर चुका और मलिक भी कर चुका है कप्तानी, ऐसी तो कोई नए तो है नहीं है। इन्होंने दोनों ने एक्सपीरियंस है ना दोनों। वैसे नहीं, मैं सीरियसली यूसुफ कि हमारी वनडे टीम को अगर हम देखते हैं, टेस्ट और वनडे टीम को हम कंपेयर करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वनडे में हमें ज़्यादा बेहतर बैलेंस नज़र आता है, क्योंकि ऑलराउंडर्स भी हैं, डेप्थ भी है थोड़ा सा। तो आपको क्या लगता है यूसुफ कि जो अब जैसे आज वनडे स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है उसमें ऑलराउंडर्स रखे गए हैं ज़्यादा, इमाद भी है और फ़हीम अशरफ भी है, शादाब भी है, उसके अलावा हुसैन तलत को भी रखा गया है। तो आपको लगता है कि कॉम्बिनेशन सही हमारा बेहतर है टेस्ट से वनडे में? देखिए, वनडे में टीम हमारी बेहतर बन जाती है अगर आप देखें, बॉलर भी पूरे हैं, अगर भी बैटिंग करता है, शादाब भी बैटिंग करता है, फ़हीम अशरफ भी बैटिंग करता है, ये डेप्थ आपकी 9-10 तक जाती है। शाहीन अफरीदी है मेरा ख्याल जो बैटिंग सही नहीं कर पाता, आमिर भी बैटिंग सही कर लेता है, और आपके ऊपर से जितने बैट्समैन हैं वो भी खड़े हो जाए तो तेज़ ही खेलते हैं, फ़खर जमान जैसे है, और इमाम की भी वनडे में अच्छी, अब देखें उसकी 2-3 सेंचुरीज हैं, बल्कि 4 सेंचुरीज हैं उसकी चंद मैचेस में ही, और एवरेज भी उसकी ठीक है, अभी एशिया कप में भी अच्छा खेला है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी वनडे की टीम जो इतनी बुरी, हार जीत एक अपनी जगह है, लेकिन अगर टीम को सामने रखा जाए तो टीम हमारी बुरी नहीं है। बाबर आजम ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, कंटिन्यू वो तीनों फॉर्मेट में अच्छा खेल रहा है, और मेरा ख्याल मलिक भी चल रहा है, हफीज़ आ गए हैं। आपकी टीम मेरा ख्याल बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाता है। हफीज़ मेरा ख्याल 12-14 साल हफीज़ को खेलते हुए हो गए हैं, 20 साल मलिक को हो गए हैं, तो इन दोनों पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। पहले जैसे हम लोग टीम में आए थे तो 2 प्लेयर ऐसे थे जो टीम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, सईद भाई, इंजमामुल्लाह। ठीक है, हम लोग साथ सपोर्ट करते थे क्योंकि हम यंग थे। तो इसी तरह अभी भी हफीज़ और मलिक को परफॉर्म करना है, ये बाकी बाबर आजम, फ़खर जमान, इमामुल हक, इन लोगों ने सपोर्ट करना है। मेन लोग तो ये है, इन पे ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए। हाँ, इधर उल्टा चल रहा है, इधर यंगस्टर पे प्रेशर ज़्यादा है और सीनियर पे इतना प्रेशर ही नहीं होता। तो इन दोनों को बहुत ज़्यादा जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये मैं आपकी बात ही समझा यूसुफ के, तो यंगस्टर पे ज़्यादा प्रेशर होता है, सीनियर्स पे नहीं होता है, मतलब मेरा मकसद है कि परफॉर्म, जब हम लोग नए आए थे तो सईद भाई और इंजी भाई पे प्रेशर होता था, वो लोग परफॉर्म करते थे, हम सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो अभी किस पे होना चाहिए, अभी किन को सपोर्ट करना चाहिए? सीनियर प्लेयर्स तो आपको नहीं समझ आ रही तो फिर किसको आएगी? 30-40 साल हो गए आपको। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, नहीं, आपने जो कहा, आपने कहा कि अब यंगस्टर्स पे मतलब प्रेशर होता है, सीनियर्स पे नहीं होता। आप नहीं, पिछले काफी अरसे से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो अब मतलब मलिक और हफीज परफॉर्म कर तो रहे हैं ना यूसुफ, मतलब जो उनका रोल होता है वो प्ले तो कर रहे हैं। नहीं, देखें आप मुझे ये बताएं, सईद अनवर इंजमाम जैसा परफॉर्म कर रहे हैं? हाँ, अब इंजमाम और सईद अनवर दो ही सीनियर प्लेयर है। आप मुझे ये बता दें कि इस टीम में एक बैट्समैन मुझे बता दें वनडे या टेस्ट दोनों मिला के यूसुफ, जो एक बैट्समैन आपके कैलिबर का हो। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं सवाल कि एक मुझे एक बैट्समैन बता दें जो आपके कैलिबर का हो, है कोई? आपने मुझे पूछा है कि ये सीनियर प्लेयर ये है, सीनियर प्लेयर का पूछा, आपने कैलिबर की तो बात की ही नहीं थी। इंजमाम और सईद का कैलिबर और था, और शोएब की वैसे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, वही हमारा पुराना। मैं इस बात से पढ़नी चाह रहा हूं, मेरी गुजारिश सुन लेना, आप गुजारिश ही नहीं सुन रहे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब सीनियर प्लेयर की बात आएगी, ठीक है, तो फिर कौन सीनियर है? ठीक है, ठीक है, मतलब सीनियर्स को ज्यादा 20 साल और 14 साल, ठीक है, 20 साल और 14 साल, ठीक है। बाकी प्लेयर्स को कितने, किसी को साल हुआ है, किसी को 1.5 साल हुआ है, किसी को 2 साल हुआ है, बिल्कुल सही। तो फिर किसको जिम्मेदारी लेनी है? बिल्कुल सीनियर्स को ही लेनी है, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। हाँ, तो इनके 100 होने चाहिए ना। ठीक, और अगर किसी वनडे टीम में, अगर जैसे आपने कहा कि असद शफीक और अजहर अली भी जैसे हो जाए, तो फिर तो बहुत स्ट्रांग वनडे टीम हो जाएगी हमारी यूसुफ।
बैटिंग वाइज? फिर किसी एक आदमी को बाय भी तो होना पड़ेगा ना। वो तो हो जाएंगे। एक कॉलर है वो तो आपके हमला में, कराची से कॉलर है, उनका नाम भी मोहम्मद यूसुफ ही है। कॉल इन है जी। यूसुफ साहब क्या कहेंगे आप? वालेकुम सलाम जी। यूसुफ साहब, मेरे फेवरेट मोहम्मद यूसुफ भी मौजूद है और मैं उनको सलाम पहुंचाऊंगा पहले बात, और एक और बात कहना चाहूंगा यूसुफ भाई के लिए। वालेकुम अस्सलाम जी बोलिए यूसुफ। ये तो एक तो मुझे सबसे अच्छी बात यूसुफ भाई की ये देखी कि ये बहुत पॉजिटिव है। अभी तक मैं जितनी भी चीजें सुन रहा हूँ मुख्तलिफ एक्स क्रिकेटर की, वो यही बात बोल रहे हैं कि कप्तान चेंज करें या कोई खिलाड़ी ठीक नहीं है या कोई हो जाए। मैं अभी काफी देर से इंटरव्यू देख रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात मैंने की कि भाई इस टीम को सपोर्ट करें। अभी कुछ पिछले साल इंडिया भी पहले 2 टेस्ट मैच हारा था, हम ये सब भूल जाते हैं, नंबर 1 टीम थी। और ये सब चीजें मैं समझता हूँ हम आम आदमी को पता है, यूसुफ भाई कह रहे हैं, हर कोई ये बात के साथ क्यों नहीं सोच रहा। और जहाँ तक टेस्ट मैच की बात है तो पाकिस्तान की टीम जो है वो टेस्ट मैच में हमें देखना चाहिए कि नंबर 7 पे है। अब हमारे पास यूनुस खान नहीं है, तो हमें ये सब देखना चाहिए। और जहाँ तक वर्ल्ड कप तक कप्तान चेंज करने की जरूरत नहीं है। भारत जो कुछ भी है मैंने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई, और अब मैं इसका जवाब चाहता हूँ। बिल्कुल सही। और असल में यूसुफ भाई की जो पॉजिटिव कमेंट्स हैं वो वाकई आज थोड़ा सा मैं भी सरप्राइज हुआ कि आज बहुत सपोर्ट कर रहे हैं यूसुफ। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद आज यूसुफ थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करेंगे टीम को कि ये क्या परफॉर्मेंस रही और वगैरह वगैरह, लेकिन बहुत आज ज़्यादा डिफरेंट हमने देखा कि यूसुफ ने बात की है। इसकी कोई खास वजह यूसुफ के मतलब आज आप दुबई में ऑस्ट्रेलिया से हार जाते ना, दुबई में, हाँ नहीं अगर दुबई में ऑस्ट्रेलिया से हार जाते तो फिर मैं जरूर क्रिटिसाइज करता। ठीक है ठीक है ठीक है। और इंग्लैंड से अगर हार जाएंगे दुबई में तो फिर मैं क्रिटिसाइज करूंगा। न्यूजीलैंड से हारे हैं, मुझे कोई मसला नहीं को न्यूजीलैंड ने आके पाकिस्तान की टॉप टीम के साथ टेस्ट सीरीज ड्रॉ की, हाँ, पहले भी वर्ल्ड कप से पहले भी 2000 और वनडे सीरीज जीत के गए थे और वनडे सीरीज जीत के गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी अनहोनी बात हो गई है कि हम इन बच्चों पे शोर डाल दें। ठीक है। हाँ, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से हारेंगे तो मैं भी क्रिटिसाइज करूंगा। ठीक है ठीक है। यूसुफ मुझे ये बताएं कि जो 3rd टेस्ट में स्टार्ट हो रहा है परसों से, आपके ख्याल से क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? पाकिस्तान के लिए बेस्ट चांस क्या है कि मतलब क्या कॉम्बिनेशन डाले? कोई चेंजेस आप करेंगे टीम में अगर आप इंचार्ज हो तो? अभी बाहर है कौन, ये मेरे स्क्वाड का नहीं पता बाहर कौन बैठा हुआ है। देखिए इस वक्त फ़हीम अशरफ बाहर बैठा हुआ है, जो मेन एक है कि फ़हीम अशरफ बाहर बैठा हुआ है, शादाब बाहर बैठा हुआ है इस वक्त। ये 2 मेन तो ऑलराउंडर है ना। आप बैटिंग की आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं, बैटिंग में तो इसमें कोई, क्योंकि जो हारिस सोहेल वापस आया उसका कोई रिप्लेसमेंट तो अनाउंस हुई नहीं है ना बैटिंग में तो कोई रिप्लेसमेंट ऐसा गया फिर यही है। तो अब एक देखिए, अगर डिपेंड करता है, अगर जैसी ये 2 विकेटें थी इसमें आप फ़हीम अशरफ को चांस दे सकते थे। ठीक है। डाउन द ऑर्डर ऐसा बैट्समैन जो तेज रन्स करता। देखिए ऐसे मौके पर पीछे से आके अगर कोई 40-50 रन्स का जाए, डी कॉक या गिलक्रिस्ट तो बहुत हाई लेवल का प्लेयर था। डी कॉक भी, मैं वो नहीं कह रहा कि बाहर बैठा हुआ है, रिजवान बाहर बैठा हुआ है, रिजवान इस वक्त बाहर बैठा हुआ है। रिजवान की बैटिंग देखे हुए मुझे तो अरसा गुजर गया, मैंने तो उसको खेलते हुए नहीं देखा, पता नहीं कैसी बैटिंग करता। अब बैट्समैन सरफराज तो विकेट कीपर है और ये भी विकेट कीपर है। अब इसको एज ए बैट्समैन खिलाएंगे तो एक अलहदा प्रेशर है। और ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में, और टॉप बॉलिंग साइड है साउथ अफ्रीका की, तो हो सकता है उसके साथ भी थोड़ी सी ज्यादती हो जाए। ठीक है। तो ठीक है। मेरा ख्याल है कि कोई रेगुलर बैट्समैन हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ठीक है। यूसुफ बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज हमें ज्वाइन किया लाहौर से। और जैसे कॉलर ने कहा कि आपने मतलब कुछ चीज़ें बड़ी वैलिड बात भी की और कुछ जगह पे आपने डिफेंड भी किया। और बहरहाल आपका ओपिनियन है। आपसे इंशाल्लाह आगे भी हम ज़रूर बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि आइंदा नेक्स्ट टाइम जब आपसे बात हो तो आप इस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हो, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा आपसे बात करने का। अपना ख्याल रखिएगा और कल फिर हम जी स्पोर्ट्स के साथ हाजिर होंगे 11:05 में नए गेस्ट के साथ, नए इश्यूज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।